सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 36 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 9। तो दोस्तों, बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क के पिछले एपिसोड यानी 8th पार्ट में हम लोग ने देखा था कि वीर रहजा हॉर्स एलियन को हराने के बाद वोल्केनो केव में आ जाता है और फिर केव के 2 रूम के स्टैचूज को हराने के बाद 3rd रूम में आ जाता है और फिर उस रूम के 4th गॉड लेवल के 2 स्टैचूज से लड़ने लगता है और फिर उनसे हारने लगता है और मार खाने के बाद एक स्टोन टैबलेट के पास आकर गिर जाता है जिस पे कुछ लिखा होता है, जिसको पढ़ के वीर शॉक हो जाता है और फिर एपिसोड 35 यहीं पे एंड हो जाता है। इसलिए आज हम इस एपिसोड यानी एपिसोड 36 में वीर रहजा की जर्नी की आगे की स्टोरी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक पुराने एपिसोड नहीं सुने तो सुन लीजिए, वरना आपको ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर वीर जब उन गेट पर लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ता है तो वो देखता है कि उस गेट पर एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा होता है ये ग्रेव मून क्वीन का है और मून क्वीन की ब्लेसिंग लेने के लिए मून किंग की पावर बनानी पड़ेगी और फिर वही यहाँ से वापस जाएगा। यहाँ ये पढ़ के वीर को कुछ समझ तो नहीं आता, पर वीर वहाँ कुछ सोचने लगता है कि तभी वीर पर अटैक आता है और वीर वहाँ से हट जाता है। यहाँ वीर पर अटैक वही 2 स्टैचूज कर रहे होते हैं। यहाँ उन स्टैचूज के अटैक को वीर डॉज कर रहा होता है कि तभी वीर को याद आता है कि ये मून क्वीन का ग्रेव है, तो मून पावर का ही यूज करना होगा। इसलिए तभी वीर अपना मून नाइफ निकालता है और मून पावर का यूज करके उन स्टैचू पर अटैक कर देता है। पर ये क्या, वीर का नाइफ उस स्टैचू की बॉडी से टकराकर वापिस आ जाता है और यहाँ वीर के नाइफ का उस स्टैचू पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वीर उस रूम से मिले उस नाइफ को निकालता है जो कि गॉड लेवल का नाइफ होता है। यहाँ वीर उस नाइफ में मून पावर मर्ज करता है तो वो नाइफ शाइन होने लगता है और तभी स्लैश वो नाइफ जाकर उन स्टैचू में से एक पर लगता है और इस बार उस स्टैचू की बॉडी हील नहीं होती और धीरे धीरे उसकी बॉडी में कट्स आने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद ही वो स्टैचू टुकड़ों में हो जाता है। और फिर ये देखकर वीर दोबारा अपने नाइफ का यूज़ करके उस दूसरे स्टैचू पर अटैक कर देता है और कुछ ही देर में वो स्टैचू टुकड़ों में टूट जाता है और वीर उन स्टैचूज में से जीन क्रिस्टल उठा लेता है और फिर वीर उन दोनों स्टैचूज को हराकर उस गॉडेस के स्टैचू की तरफ देखने लगता है। यहाँ वीर उस स्टैचू के पास पहुँचता है और देखता है कि उस स्टैचू के हाथ पर जो लेडी बैठी है वो देखने में उस स्टैचू की तरह ही लग रही होती है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड और आर्मर होता है और उसके आर्मर के साथ एक छोटा सा नाइफ भी रखा होता है जिसमें से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। यहाँ वीर उस स्टैचू पर चढ़ने लगता है। यहाँ वीर जैसे ही उस स्टैचू के हाथ पर पहुँचता है वो उस गॉडेस की बॉडी के पास आता है और उसको ऑब्जर्व करने लगता है और फिर उस गॉडेस को ऑब्जर्व करने के बाद वीर जैसे ही उसके पास रखे नाइफ को उठाने की कोशिश करता है तभी उस गॉडेस की आँख खुल जाती है और फिर ये देखकर वीर पीछे हट जाता है और यहाँ वो गॉडेस वापस जिंदा हो जाती है और हंसते हुए बोलती है हाँ, फाइनली कोई तो आया जो मेरा सक्सेसर बनने लायक है। गॉडेस ये बोलकर वीर की तरफ देखती है और फिर वो बोलती है तुम कौन हो? यहाँ वीर उसकी बात सुनकर बोलता है मैं वीर रह जाऊं ह्यूमन क्लेन से। और फिर ये बात सुनकर वो गॉडेस कुछ सोचती है और बोलती है ये ह्यूमन क्लेन क्या होता है और ये क्लेन कब से आ गया? यहाँ गॉडेस की बात सुनकर वीर सोचने लगता है कि आखिर ये है कौन जो ह्यूमन को नहीं जानती। हालांकि इधर दूसरी तरफ वीर को ध्यान से देखकर वो गॉडेस अपने उन स्टैचूज की तरफ देखती है जिनकी बॉडी टुकड़ों में टूटी है और उसकी बॉडी से मून पावर सेंस हो रही होती है। इसलिए वो गॉडेस ये देखकर स्माइल करती है और बोलती है खैर अब ये मायने नहीं रखता कि तुम किसी भी क्लेन से हो, तुमको मून पावर का यूज करना आता है, इसका मतलब तुम रिबेट्स के रॉयल मेंबर्स में से एक हो, गॉडेस कहती है। हालांकि इधर वीर कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वीर से वो गॉडेस बोलती है लड़के तुम ये बताओ कि तुमको ये मून पावर किसने दी और कौन तुम्हारा मास्टर है? गॉडेस बोलती है और फिर वीर उसकी ये बात सुनकर बोलता है एल्डर, मैं रिबेट्स की क्वीन नाइफ क्वीन ईशा का स्टूडेंट हूँ, वीर बोलता है। और फिर यहाँ ईशा का नाम सुनकर वो गॉडेस की आंखें शौक से भर जाती हैं। फिर वो कुछ सोचती है और बोलती है ईशा, क्या ये रिबेट्स की क्वीन ईशा है जो 7th मून क्वीन है? गॉडेस बोलती है। और फिर यहाँ गॉडेस की ये बात सुनकर वीर बोलता है जी एल्डर। यहाँ वीर की ये बात सुनकर उस गॉडेस की आंखों में नमी आ जाती है और वो वीर से बोलती है क्या वो अभी भी यहीं है? यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर कुछ सोचता है और बोल देता है एल्डर, मैं इस समय का नहीं हूँ, मैं एक एक्सीडेंट की वजह से 200 साल आगे आ गया हूँ, वीर कहता है। और वीर की ये बात सुनकर वो गॉडेस चुप हो जाती है
लेकिन तभी वीर बोलता है, क्या आप टीचर ईशा को जानती हैं? यहाँ ये बात सुनकर वो गॉडेस बोलती है, हाँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है। गॉडेस बोलती है, और गॉडेस की ये बात सुनकर वीर बोलता है, आप मास्टर की माँ हैं? वीर कहता है, और वीर की ये बात सुनकर गॉडेस अपना सर हिलाती है, और वीर तभी उनसे बोलता है, टीचर ने तो कभी आपके बारे में बताया नहीं था। और फिर ये बोलकर वीर उसकी बातों पर शक करने लगता है। हालांकि तभी वो गॉडेस बोलती है, मैं जब अपनी ट्रेनिंग में गई थी तब ईशा 4 साल की थी, और उस वक्त मैं एक रियल गॉड बनने की ट्रेनिंग करने के लिए इस अनजान प्लैनेट पर आ गई थी। पर जब मैं रियल गॉड बनने में कामयाब होने वाली थी कि तभी मेरी बॉडी ये पावर झेल नहीं पाई और मैं मारी गई। गॉडेस बोलती है, और उनकी ये बात सुनकर वीर शौक में खड़ा रहता है। लेकिन तभी वो गॉडेस बोलती है, ये सब छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं, हम अभी की बात करते हैं। देखो वीर रहजा, अगर तुमको मेरी मून पावर चाहिए तो तुमको खुद को साबित करना होगा। और हाँ, मेरी 10% पावर इस बॉडी में बची हुई है जिसको तुमको हराना होगा। गॉडेस बोलती है, और इधर वहीं वीर ये बात सुनकर कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही वो गॉडेस वीर पर अटैक करने लगती है। और यहाँ वीर उस गॉडेस के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर उस गॉडेस के अटैक से वीर की बॉडी में कट आ जाता है। और फिर वीर सेंस करता है कि उसकी बॉडी में मून गॉड की पावर से अटैक हुआ है, पर वीर की बॉडी उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर यहाँ ये देखकर वो गॉडेस शॉक होती है और बोलती है, लगता है मुझको तुमसे सीरियस होकर फाइट करना होगा। और फिर ये बोलकर वीर पर वो गॉडेस फिर से अटैक करने लगती है, और वीर उसके अटैक को बहुत मुश्किलों से डॉज कर पा रहा होता है। और कई अटैक तो वीर की बॉडी पर लग भी रहे होते हैं, पर वीर की जेड बॉडी की वजह से उस अटैक से बस वीर की बॉडी पर कट्स ही आ रहे होते हैं। हालांकि वीर उस गॉडेस से फाइट करते करते बहुत घायल हो जाता है और उसके अटैक से दूर जाकर गिरता है। और फिर यहाँ इस टाइम वीर की हालत बहुत ख़राब होती है, और इधर में वो गॉडेस वीर को देखकर स्माइल करती है और वो बोलती है, आखिर तुम हो कौन जो मेरे इतने अटैक से अभी तक जिंदा हो, पर अब तुम और नहीं रह पाओगे। तुम्हारी भलाई इसी में कि हार मानकर चले जाओ और जो ट्रेजर लिया है वो वापस रख दो। गॉडेस वीर से बोलती है, और ये बात सुनकर वीर बोलता है, एल्डर, हारना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है, इसलिए मैं अब आपको ह्यूमन क्लेन की असली पावर दिखाता हूँ और फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रहजा की पावर दिखाऊंगा। ये बोलकर वीर अपनी सुपर गॉड बॉडी को एक्टिवेट करता है, और फिर तभी उसकी गोल्डन और वाइट कलर की बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उससे एक होली गॉड जैसा ऑरा निकलने लगता है। और अब वीर की पावर एक गॉड के 5th लेवल की हो चुकी होती है। और यहाँ वीर का ये फॉर्म देखकर वो गॉडेस कहती है, होली पावर? आखिर तुम हो कौन जिसके पास होली पावर्स हैं, और ये तुम्हारे पास कैसे हैं? गॉडेस बोलती है, और इस वक्त गॉडेस वीर की सुपर बॉडी को देखकर शॉक रह जाती है। हालांकि तभी वीर उस पर अटैक करने लग जाता है, और अब वीर की पावर गॉडेस की जितनी हो चुकी होती है, इसलिए अब गॉडेस वीर के अटैक को डॉज कर रही होती है। और वीर रहजा अपनी पावर का यूज़ करके उस गॉडेस पर लगातार अटैक कर रहा होता है। और यहाँ वो गॉडेस वीर के अटैक से अब घायल होने लगती है, और फिर तभी स्लैश, वीर की तलवार उस गॉडेस के कंधे के आर पार हो जाती है और उस गॉडेस का एक हाथ कटकर गिर जाता है। और फिर ये देखकर वो गॉडेस हंसने लगती है और बोलती है, हाँ, अब मैं समझी तुमको क्यों मून किंग बनाया गया है। गॉडेस वीर से बोलती है, और यहाँ ये बात सुनकर वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर तभी वो गॉडेस बोलती है, ये मून पावर बस उन्हीं लोगों को सिखाया जाता है जो आगे जाकर रिबेट्स के किंग या क्वीन बनते हैं, और तुम्हारे पास तो एक मून एल्डर की ब्लेसिंग भी है। गॉडेस बोलती है, और फिर ये बात सुनकर वीर कुछ सोचता है और उस गॉडेस की बातों को सोचने लग जाता है। लेकिन तभी गॉडेस अपने पास से एक बुक निकालती है जो कि वाइट लाइट में शाइन हो रही होती है, और फिर वो गॉडेस वीर को वो बुक देकर बोलती है, ये लो, ये है रिबेट्स की मून की टेक्निक जो कि मैंने बनाया था। और फिर ये बोलकर वो बुक वीर की तरफ भेज देती है। यहाँ वीर उस बुक को लेता है कि तभी उसको उस बुक में से बहुत खतरनाक पावर सेंस होने लगती है। और इधर वहीं गॉडेस वीर को वो बुक देकर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है, और फिर वो वीर से अपने आखिरी शब्द बोलती है, और वो कहती है, बेटा वीर रहजा यानी द मून गॉड, जब तुम अपने समय में वापस जाना तो मेरी बेटी ईशा को बताना कि उसकी मामा वापस उसके पास आना चाहती थी, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उसकी मम्मा एक रियल गॉड बनने से पहले ही उसकी पावर को ना झेल पाने की वजह से मारी गई थी। लेकिन वो इतने सालों बाद भी तुमको प्यार करती हैं और तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम एक रियल गॉड बनोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ देकर जा रही हूँ। गॉडेस वीर से कहती है कि वो ईशा को ये सब शब्द उसकी माँ के बदले बोले, और फिर इसके बाद ईशा की माँ यानी गॉडेस वीर को अपना एक लॉकेट देती है, और फिर उसमें अपनी विल पावर और अपनी पूरी शक्तियाँ उस लॉकेट में डाल देती है, यानी अपनी 90% पावर उस लॉकेट में डाल देती है। और फिर वो लॉकेट वीर को दे देती है, और इधर वीर भी उस लॉकेट को ले लेता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसकी टीचर तो एक हादसे में मारी गई थी,
तो वो ये लॉकेट किसको देगा। इसलिए वो गॉडेस को बताने जा रहा था कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। लेकिन इससे पहले वो गॉडेस को कुछ भी बता पाता, गॉडेस वीर से कहती है, वीर बेटा, मैं तुम्हें भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक रियल गॉड बन जाओ, इसलिए मैं अपनी 10% पावर तुम्हें दे के जा रही हूँ। गॉडेस बोलती है वीर से और फिर वीर को देखकर मुस्कुरा देती है। और इधर वहीं वीर, जो गॉडेस को ईशा के बारे में बताना चाहता था, वो गॉडेस को ईशा के बारे में नहीं बता पाता, क्योंकि गॉडेस वीर से अपने आखिरी शब्द बोलने के बाद मेल्ट होने लगती है, यानी पिघलने लगती है। और फिर वीर देखता है कि वो गॉडेस की पूरी बॉडी मेल्ट होकर वाइट लिक्विड में बदल जाती है और उसका आर्मर, स्वॉर्ड और नाइफ वहीं रखा होता है। इसके साथ साथ वहाँ एक जीन क्रिस्टल भी होता है। और फिर ये सब देखने के बाद वीर एक सैड सी स्माइल देता है और कहता है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाया, लेकिन खैर अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं इस लॉकेट को संभाल के अपने पास रखूं और मैं इस लॉकेट को वापस जाने के बाद नाइफ क्वीन ईशा के कजिन्स को दे दूंगा, जो इसके दूसरे हकदार हैं। वीर कहता है और फिर वीर उस गॉडेस की बॉडी के पास रखा हुआ जीन क्रिस्टल उठाता है और वहाँ रखा हुआ आर्मर, स्वॉर्ड और नाइफ को भी अपने पास रख लेता है और वहाँ बैठकर उस वाइट लिक्विड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। और फिर इस तरह वीर को उस वाइट जेड लिक्विड को एब्जॉर्ब करते करते 2 महीने हो जाते हैं और अब वीर अपनी मून पावर को एक गॉड लेवल तक बढ़ा लेता है। और फिर इसके बाद वीर जब अपना स्टेटस चेक करता है तो सब सेम ही होता है, बस इस बार उसके पास एक मून गॉड का टाइटल होता है। और इधर वीर अपने मून गॉड की पावर को रन करता है तो वो ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसकी मून पावर अब पहले से हज़ारों गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो मून गॉडेस के जितना ही एक 5th लेवल का गॉड बन चुका होता है। और फिर वीर ये देखकर खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसको कुछ सेंस होता है, क्योंकि वीर जिस केव में खड़ा होता है वो केव अब गिरने लगी होती है। और फिर ये देखकर वीर उस केव से बाहर भागने लगता है, पर उस केव का एंट्रेंस अब बंद हो चुका होता है। इसलिए वीर अपने फीनिक्स विंग्स को निकालता है और उस वोल्केनो के मुंह से निकलने की कोशिश करने लगता है। और फिर वीर जैसे ही उस वोल्केनो के ऊपर जाने लगता है, उसको दिखता है कि वहाँ वोल्केनो इरप्शन होने वाला होता है और हम देखते हैं कि वीर के पास कई हज़ारों तादाद में उस लावा से निकलकर स्टोन आ रहे होते हैं। इसलिए वीर उस वोल्केनो से निकलने के लिए अपनी पावर बढ़ाता है और बाहर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वीर वोल्केनो स्टोन से बच रहा होता है और आगे बढ़ने लगता है। और फिर वीर जैसे ही उस वोल्केनो से बाहर आता है तो वो देखता है कि उस वोल्केनो में इरप्शन होने लगता है, वो भी बहुत तेजी से। और फिर वीर ये भी देखता है कि उस वोल्केनो के आसपास जितने गॉड लेवल और हाफ गॉड लेवल के बीस्ट यानी एलियन थे, वह पागलों की तरह पूरे प्लेनेट पर भाग रहे होते हैं और अपने पास आते सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ ये तबाही देखकर वहाँ आए सभी किंग और डिफाइट्स उस प्लैनेट को छोड़कर बाहर भाग रहे होते हैं। और फिर ये देखकर वीर भी उस प्लैनेट से बाहर निकलने लगता है। और फिर वीर जैसे उस प्लैनेट से बाहर निकलता है वो देखता है कि उसके आसपास कई रिबेट्स गॉड होते हैं और वो इस वोल्केनो इरप्शन की वजह से वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आए थे। इसलिए ये सब देखकर वीर वहाँ से आगे बढ़कर उस काउंटर के पास आता है और अपने पास रखे हुए सभी कार्ड्स देता है। और इधर वहीं वीर के पास इतने कार्ड को देखकर वो असिस्टेंट शॉक हो जाती है, लेकिन वो उन कार्ड के अमाउंट को वीर के कार्ड में ट्रांसफ़र करने लगती है। और फिर वीर के पास टोटल 21 करोड़ से ज़्यादा कॉइन हो जाते हैं। और इधर वहीं वीर उस काउंटर पर रखे हुए एक ऑक्शन बुक को देखता है और इधर वहीं जब वीर की नज़र उस ऑक्शन बुक पर पड़ती है तो वो असिस्टेंट वीर को वो बुक उठाकर देती है और बोलती है, एल्डर ब्रदर, ये रिबेट प्लैनेट के सबसे बड़े ऑक्शन की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। असिस्टेंट बोलती है और फिर वीर उस ऑक्शन बुक को देखने लगता है और उसमें उसको कई कीमती ट्रेजर दिखते हैं। हालांकि अभी वीर उस बुक को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र वहाँ पर आए 5 ट्रेजर पर पड़ती है, जिसमें 2 लोटस होते हैं, जिसमें से एक का नाम ब्लड पल्प लोटस होता है, जो कि एक 3rd लेवल का ब्लड लोटस होता है, और एक जेड ब्लड लोटस होता है, ये 4th लेवल का ब्लड लोटस ट्रेजर होता है। हालांकि इसके बाद वीर बाकी 3 और ट्रेजर को देखता है, जिसमें एक 5th ग्रेड स्पेस वर्ल्ड होती है, जो कि एक रियल गॉड का छोड़ा हुआ ट्रेजर होता है, और 2 और ट्रेजर होते हैं जिसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं जाता। हालांकि इधर वहीं वीर का इंटरेस्ट उस ट्रेजर में देखकर वो असिस्टेंट बोलती है, एल्डर ब्रदर, ये तो बस नॉर्मल ट्रेजर है, असली ट्रेजर तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है, इसलिए अगर आप इस ऑक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो ये रिबेट्स के होली लैंड पर होगा, लेकिन इसमें एंट्री लेने के लिए आपके पास डायमंड या ब्लैक कार्ड होना कंपलसरी होता है, इसलिए क्या मैं आपके कार्ड को अपग्रेड कर दूं? असिस्टेंट बोलती है। और इधर वीर उसकी यह बात सुनकर बोलता है, तुम मेरे गोल्ड कार्ड को ब्लैक कार्ड में अपग्रेड कर दो। और इधर में वीर की ये बात सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती है, सर, ब्लैक कार्ड के लिए आपको हाई रेस का होना ज़रूरी है और बिना रॉयल फैमिली के आप ये ब्लैक कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपका डायमंड कार्ड बनवा सकते हैं, असिस्टेंट बोलती है। और हालांकि इधर वीर उसकी बात सुनकर अपने पास से एक जेड स्टोन निकालता है, जिसको देखकर वहाँ खड़े गॉड्स भी हैरान हो जाते हैं और वीर की तरफ देखने लगते हैं।
और यहाँ वीर के पास वो जेड स्टोन देखकर वो असिस्टेंट भी शॉक रह जाती है। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जेड स्टोन एक तरह का स्टैंप है जो कि सिर्फ ह्यूमन क्लेन के खास लोगों को दिया जाता है, इसलिए देखकर सब लोग हैरान हैं। लेकिन फिर वो असिस्टेंट वीर से बोलती है, सर आप अपनी डिटेल दे दीजिए, हम आपके ब्लैक कार्ड के लिए फॉर्म सबमिट कर देंगे और आपका कार्ड आपको अभी नहीं 10 दिन बाद मिल जाएगा। असिस्टेंट बोलती है और उसकी ये बात सुनकर वीर अपनी डिटेल दे देता है और उसको उस कार्ड के लिए फीस भी दे देता है। और फिर यहाँ पर वीर अपना काम खत्म कर कर उस प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वो ऑक्शन होने वाला होता है। और फिर कुछ दिनों बाद वीर उस प्लैनेट पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो प्लैनेट चारों तरफ से कई गार्ड से कवर होता है और इस टाइम उस प्लैनेट पर एंट्री बंद होती है। इसलिए देखकर वीर वहीं के पास के एक प्लैनेट पर चला जाता है और एक होटल में रूम लेकर वहां चला जाता है। और फिर वीर उस रूम में जाकर वहां लेट जाता है और आराम करने लगता है। और फिर यहाँ वीर को टोटल 7 दिन हो जाते हैं रेस्ट करते हुए और अब वीर की पावर पूरी तरह से हील हो जाती है और वीर आराम भी दे देता है अपनी बॉडी को। और फिर इसके बाद वीर अपनी स्टोरेज रिंग से अपने पास से रखे हुए सभी जीन क्रिस्टल को निकालता है और देखता है कि उसके पास कई जीन क्रिस्टल पड़े हैं जो कि उसके कोई काम के नहीं है। इसलिए वीर कुछ अच्छे जीन क्रिस्टल को अलग करके बाकी क्रिस्टल को एक रिंग में डाल देता है और उस रूम से बाहर निकलता है और उस प्लैनेट पर ऑक्शन हॉल की तरफ जाने लगता है। और यहाँ वीर जैसे ही उस हॉल पर पहुंचता है तो वहाँ उसको बहुत भीड़ दिखती है और उसके बाद वीर उस हॉल में टहल रहा होता है पर वीर को कोई रिस्पांस नहीं देता। और ये देखकर वीर एक काउंटर पर जाता है और वहाँ पर एक लेडी से बोलता है, मुझको कुछ जीन क्रिस्टल सेल करना है। लेकिन वीर की ये बात सुनकर एक फीमेल रिबेट वीर की तरफ आती है और बोलती है, सर आपको क्या चाहिए। यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर दोबारा बोलता है, मुझको जेड क्रिस्टल सेल करना है। वीर बोलता है और यहाँ उसकी ये बात सुनकर वो बोलती है, सर हमारे पास बहुत सारे जेड क्रिस्टल पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए हम ड्यूक से ऊपर लेवल वाले के स्टोन ले रहे हैं और उससे कम वाले के नहीं ले रहे। असिस्टेंट बोलती है और यहाँ ये बात सुनकर वीर स्माइल करता है और एक रिंग उस लड़की की तरफ रखता है। और यहाँ वो लड़की जैसे उस रिंग को उठाकर उसमें देखती है तो वो शॉक हो जाती है और वीर से बोलती है, सर आइए आप मेरे पीछे आइए। लड़की बोलती है और फिर वो लड़की वीर को लेकर एक प्राइवेट रूम में आ जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ एक ओल्ड रिबेट बैठा होता है जो कि एक हाफ गॉड लेवल का होता है। इसलिए जैसे ही वो लड़की वीर को लेकर उसके पास आती है तो वो बुढ़ा रिबेट वीर की तरफ देखकर अपनी पावर से वीर की पावर को देखने लगता है पर वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि वो वीर की पावर को सेंस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी वो असिस्टेंट उसके पास आती है और बोलती है, मास्टर इनको कुछ जीन क्रिस्टल सेल करना है। यहाँ उसकी ये बात सुनकर उस हॉल का मास्टर गुस्से में बोलता है, कुछ स्टोन्स के लिए तुम मेरे पास इसको लेकर आ गई हो हाँ। हॉल मास्टर बोलता है और उसकी ये बात सुनकर वो असिस्टेंट उसको एक रिंग देती है और इधर वो हॉल मास्टर उस रिंग को देखता है तो वो भी अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और वीर से बोलता है, यंग ब्रदर आप कौन हैं। यहाँ उसकी ये बात सुनकर वीर बोलता है, मैं ह्यूमन क्लेन का ह्यूमन गॉड आरके हूँ। और यहाँ ये बात सुनकर वो हॉल मास्टर हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो आप हैं वो ह्यूमन गॉड आरके, आपके बारे में तो मैंने बहुत सुना है, हाल ही में आपके बहुत चर्चे हो रहे थे। हॉल मास्टर कहता है और फिर ये बोलकर वो वीर को अपने पास बैठाता है और फिर वो वीर से बोलता है, यंग ब्रदर आपको पता है ह्यूमन क्लेन के फर्स्ट ह्यूमन गॉड वीर रह जा के तो हम रिबेट्स पर बहुत एहसान है और हमारे रिबेट्स और ह्यूमन में बहुत बहुत अच्छी दोस्ती है। हॉल मास्टर कहता है और यहाँ वीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और फिर वीर वहाँ रखी चेयर पर बैठ जाता है। और फिर तभी वो हॉल मास्टर उस लड़की को इशारा करता है और वो लड़की बाहर जाकर एक वाइन और ग्लास लाकर रख देती है और फिर वो हॉल मास्टर वीर को वाइन सर्व करता है और उससे बातें करने लगता है। और फिर वाइन पीने के बाद वो हॉल मास्टर वीर से बोलता है, यंग मास्टर आपके इस जीन क्रिस्टल के बराबर तो पैसे नहीं है मेरे पास और ना ही मेरे पास इतना रेयर ट्रेजर है जो कि हम आपको इसके बदले दे सकें, इसलिए आप हमको कुछ दिन का टाइम दीजिए जिससे हम ट्रेजर को अरेंज कर सकें। हॉल मास्टर बोलता है और यहाँ उसकी ये बात सुनकर वीर रह जा उससे बोलता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मेरे पास अभी इसकी जैसी 2 रिंग और हैं और उसमें कई किंग और डिफाइड लेवल के आर्मर्स और वेपन्स हैं, इसलिए अगर मुझको आपकी डील पसंद आई तो मैं इसको सेल करने के लिए भी सोचूंगा, वीर कहता है। और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो मास्टर की आंखें चमक जाती हैं और वो बोलता है, यंग ब्रदर आप टेंशन ना लीजिए, आपको इस स्टोर से बेस्ट ट्रेजर ही मिलेगा, बस आप मुझको 3 दिन का टाइम दे दीजिए। हॉल मास्टर कहता है और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर उस ओल्ड मैन यानी हॉल मास्टर पर भरोसा करके सही कर रहा है या नहीं, और क्या वीर को उसके स्टोन्स के पेमेंट मिल जाएगी या नहीं, और क्या वीर उस ऑक्शन में से वो ट्रेजर हासिल कर पाएगा या नहीं। तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ
सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी सिर्फ और सिर्फ RJK FM YT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and